हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जे थॉमसन मॉडल से। तो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसमें इसने बताया था कि जो एटम है पोजेस करता है एक स्फेरिकल शेप को, जिसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब जो एटम है वो पॉजिटिव यानी कि स्फेरिकल शेप है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू सच ए मैनर सो एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से उनको अरेंज किया गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितने भी हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं वो सबको स्टेबल कर रहा है। इसको इसने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज द पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। यानी कि जितना भी हमने वाटरमेलन ले लिया, जो भी हमारे पास रेड पार्ट होते हैं ना, वो तो उसने बोल दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसने, जो भी बीज होते हैं हमारे पास, उसको उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट जो मास है ऑफ एटम का इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यानी कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के ऊपर। ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एन एटम। इसने न्यूट्रलिटी के बारे में तो बता दिया था, बट ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, तो इसलिए मॉडल फेल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने से पहले हम एक बार एक्सरेज के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर है, देखिए एक्सरेज के बारे में बता रखा है कि हमने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसमें देखा था ना, तो जो हमने स्ट्राइक करवाई थी, तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाई थी डेंस मेटल एनोड, उनको टारगेट्स बोला था। एक्सरेज के बारे में बता रहे हैं हम। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एंड हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जो हम इनको यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर को जानने के बारे में। उसके बाद इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, 0.1 नैनोमीटर के आसपास, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर को पोजेस करती हैं। हेनरी बैकरेल ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन। काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो अपने आप ही रेडिएशन को एमिट करते हैं। इस फिनोमिना का तो उन्होंने बोला था रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट ऐसा करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस फील्ड वॉज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, पीर क्यूरी एंड रदरफोर्ड। इनके द्वारा ये फील्ड मतलब डेवलप की गई थी। उसके बाद हमारे पास 3 काइंड ऑफ रेज है, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा। रदरफोर्ड ने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल है कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज करता है, कंटेन एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, उसने कंक्लूड किया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम के न्यूक्लियाई ही हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। एज जैसे ही व्हेन अल्फा पार्टिकल इज कंबाइंड विद 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है तो हमें हीलियम गैस मिलती है। उसके बाद बीटा रेज को उसने नेगेटिवली चार्ज बोला था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। दी गामा रेज आर हाई रेडिएशन लाइक एक्सरेज। गामा रेडिएशन एक्सरेज की तरह ही उनकी भी रेडिएशन हाई होती है, लेकिन गामा रेज है न्यूट्रल होती है नेचर के अंदर, एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कंसिस्ट नहीं करती। और जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है गामा की, देन बीटा की, देन अल्फा की। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आर द लीस्ट। अब हम चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड के जो कुछ स्टूडेंट थे उसके साथ मिलकर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसने नाम दिया था। उसके अंदर ये क्या करता है, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लेता है, बीच में हम लेड प्लेट रख देते हैं, और उसके बाद हम गोल्ड फॉयल लेते हैं। देखिए गोल्ड फॉयल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मेलिएबल होती है। ओके, और इसको हम बहुत ही ज़्यादा थिन शीट्स के अंदर कर सकते हैं मेलिएबल, और इतनी थिन शीट्स लेते हैं कि एक जो जितनी हमारे पास थिन शीट है उसके अंदर सिर्फ एक एटम आए गोल्ड का। उसके बाद इसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा ली, जो भी हम ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ से जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो जो भी स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी कि स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए कुछ, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसने क्या देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। इसका मतलब उसने उससे क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मतलब ऑब्जर्वेशन की कि जो अल्फा पार्टिकल है अनडिफ्लेक्टेड चले गए, उससे इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्ट है जो एटम का वो एम्प्टी है।
उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट कर जाते हैं स्मॉल एंगल पे। अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्मॉल एंगल पे, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे पास, डिफ्लेक्शन must be due to enormous repulsive force showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom। जैसे कि थॉमसन ने बताया था, थॉमसन ने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड है एक जगह पर। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसने क्या बताया कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स है, यानी कि 20,000 में से एक, वो बाउंस बैक कर रहा है और वो भी बहुत स्ट्रांगली, यानी कि 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर वो वापस जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो स्ट्रांगली सारे का सारा कंसंट्रेटेड है बिल्कुल बीच में, तभी तो वो उसको स्ट्राइक करके वापस 180 डिग्री पे चला गया। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज has to be concentrated in very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particle, जिसने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोज दैट जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है न्यूक्लियस के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस कितना है एटम का, 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस का है वो 10⁻⁻15 मीटर। उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, इसने एग्जांपल दिया जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है, उसको तो हम न्यूक्लियस मान के चले, और 5 किलोमीटर तक देखिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, उस तब तक हम एक मतलब रेडियस ड्रॉ करें। कंक्लूड किया मॉडल के बारे में कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, इसी पोर्शन को उसने न्यूक्लियस बोल दिया। ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सराउंड है, दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हमने बोला है ऑर्बिट, Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which nucleus plays the role of the sun and electrons that of the revolving planet। यानी कि जो इसने कंपेयर किया है हमारे एटम मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ, जो सन है उसको तो उसने दिया है न्यूक्लियस, और जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसको इसने क्या इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है वो हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा।